हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड पढ़ा था। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स यहाँ तक हमने पढ़ा था कि स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्मेटिड्स है वो कैसे बनते हैं। तो ये है यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें माइटोसिस डिवीजन के द्वारा क्या बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होती है, मियोसिस फर्स्ट होती है। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद में बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो मियोसिस होते ही इसमें क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस में तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। बट मियोसिस सेल डिवीजन क्या करती है, जो क्रोमोसोम नंबर है उनको डिप्लॉइड से क्या कर देती है, हेप्लॉइड कर देती है। तो यहाँ तक क्रोमोसोम नंबर कितने थे, 46 थे। और यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए, 23 हो गए। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड होता है जिसके द्वारा क्या बनती है, स्पर्मेटिड्स बनती है। क्या बनती है, स्पर्मेटिड्स। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। अब जो स्पर्मेटिड्स है ये अभी मेल गैमेट की तरह क्या नहीं कर सकते, फंक्शन नहीं कर सकते। अभी ये फंक्शन नहीं करते मेल गैमेट की तरह, इसमें फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी ये मेच्योर नहीं हुई है। अभी क्या नहीं हुई है, मेच्योर नहीं हुई है। तो ये आगे क्या होते हैं, मेच्योर होते हैं। और मेच्योर होके चेंज हो जाते हैं किसमें, स्पर्मेटोजोआ में। यानी अभी तक इसमें ये टेल वगैरह है नहीं, ये स्पर्म बने नहीं है। स्पर्म में क्या होता है, एक तो हेड होता है और एक क्या होता है, मिडिल पीस होता है, और एक क्या होती है, टेल होती है। तो ये अभी तक इसमें बने नहीं है। तो स्पर्मेटिड्स है, इनको सर्टोली सेल है वो क्या देगी, न्यूट्रिशन देगी। और सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देके इनको चेंज कर देगी किसमें, स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म में चेंज कर देगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ टर्म पे ध्यान देना है तुम्हें कि टर्म क्या बोल रही है। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में चेंज होना स्पर्मियोजेनेसिस बोल रहे हैं। बट जो स्पर्म बनने की जो कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। वो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स है ये सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेके किस में चेंज हो जाती है, स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाती है। और ये प्रोसेस स्टार्ट कब होती है, जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है ये 8 प्यूबर्टी में क्या होती है, स्टार्ट होती है। 8 प्यूबर्टी में क्या होता है, जो हमारा जो क्या है माइंड है, इसमें जो हाइपोथैलेमस है, जो हाइपोथैलेमस है ये हार्मोन सीक्रेट करता है GnRH। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन सीक्रेट करता है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है किसको, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और जो एंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का वो हार्मोन सीक्रेट करता है, एक तो LH और एक हार्मोन सीक्रेट करता है FSH। LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये है फॉलिक्यूल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन। तो ये LH और जो FSH हार्मोन है ये फंक्शन करते हैं किनके ऊपर, स्टिमुलेट करते हैं लीडिंग सेल को। जो हमने सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बीच में पढ़ी थी, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल, वहाँ पर ये फंक्शन करके उनको स्टिमुलेट करके और हार्मोन सीक्रेट कराते हैं, एंड्रोजन हार्मोन या मेल हार्मोन सीक्रेट कराते हैं। और जो मेल हार्मोन है ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है 8 प्यूबर्टी में। किसके कारण, पहले हार्मोन सीक्रेट हुआ GnRH गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, और गोनेडोट्रोफिन हार्मोन ने पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या किया, स्टिमुलेट किया, और LH और FSH हार्मोन क्या करवाए, सीक्रेट करवाए। और जो LH और FSH हार्मोन है ये फंक्शन करेंगे किनके ऊपर, लीडिंग सेल के ऊपर। और लीडिंग सेल सीक्रेट करेगी कौन सा हार्मोन, मेल हार्मोन या एंड्रोजन हार्मोन।
और जो मेल हार्मोन है ये स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को, यानी टेस्टिस में स्पर्म बनने क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम पढ़ रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मैंने पहले बता दिया कि जो स्पर्मेटिड है उनका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, यानी स्पर्मेटिड किस में चेंज हो जाती है, स्पर्म में चेंज हो जाती है, स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाती है, उसको बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। ऑल्थो द क्रोमोसोम नंबर इन स्पर्मेटिड्स बिकम्स हेप्लॉइड। पहले क्रोमोसोम नंबर क्या थे, डिप्लॉइड थे, बट जो स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम क्या हो गए, हेप्लॉइड हो गए, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए, बट दे डू नॉट हैव फंक्शनल कैपेसिटी, बट अभी तक उनके पास क्या नहीं है, फंक्शनल कैपेसिटी नहीं है ऑफ मेल गैमेट की फंक्शनल कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उनको अभी क्या नहीं हुआ है, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, वो मैच्योर नहीं हुई है अभी तक। डिफरेंशिएशन टेक प्लेस इन देम टू फॉर्म स्पर्म्स, और उनमें जब डिफरेंशिएशन होता है किनमें, स्पर्मेटिड में, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, स्पर्म में चेंज हो जाते हैं सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेके, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज नाउन एज स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटेलियोसिस, या तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटेलियोसिस। और जो कंप्लीट प्रोसेस है स्पर्म बनने की, कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये डायग्रामेटिकली यहाँ पे मैंने यहाँ पे समझाया है। पहले क्या बने, स्पर्मेटोगोनिया बने प्रीमोर्डियल सेक्स सेल से, और जिनमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, माइटोसिस सेल डिवीजन में से क्या बन गए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गई। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46 है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस फर्स्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट होते ही इसमें यहाँ क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए, हेप्लॉइड हो गए, और क्या बन गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गई। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस क्या हुआ, सेकेंड हुआ, और 4 क्या बन गई, स्पर्मेटिड्स बन गई। अब यहाँ पर स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस हुई, कौन सी प्रोसेस हुई, स्पर्मियोजेनेसिस, और क्या बन गए, स्पर्मेटोजोआ बन गए, स्पर्म बन गए। बुक में दे रखा है ये स्पर्मेटेलियोसिस या स्पर्मियोजेनेसिस, वो मैंने सिंपल लैंग्वेज में वहाँ नोट्स बनाए हैं, और यहाँ पर ये बुक के दे रखे हैं स्पर्मेटेलियोसिस। मॉर्फोलॉजिकली, मेटाबॉलिकली एंड फंक्शनली स्पर्मेटिड इज डिफरेंशिएशन इनटू स्पर्म बाय स्पर्मेटामॉर्फोसिस। जो स्पर्म है, स्पर्मेटिड है, ये डिफरेंशिएशन होकर किस में चेंज होते हैं, स्पर्म में चेंज होते हैं, या स्पर्मेटोजोआ में चेंज होते हैं, और वो भी कौन सी प्रोसेस के द्वारा, उनमें स्पर्म में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस यानी पहले तो ये स्पर्मेटिड थे, ये राउंड राउंड शेप में ऐसे दिखाई दे रही, और ये सडनली किस में चेंज हो गए, स्पर्म में चेंज हो गए, जो बिल्कुल क्या है, इनसे डिफरेंट है। इनमें टेल है, हेड है, मिडिल पीस है, जिनको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। जो सडनली चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा किस में चेंज हो गई, स्पर्मेटिड स्पर्म में चेंज हो गए। इन दिस प्रोसेस spherical non-motile haploid spermatid develop from spermatocyte is converted into thread-like motile and haploid sperm। जो पहले जो स्पर्मेटिड थी वो किस में चेंज हो गई, थ्रेड लाइक मोटाइल एंड हेप्लॉइड स्पर्म में चेंज हो गई। न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड फॉर्म्स हेड। जो स्पर्मेटिड का न्यूक्लियस था उसने तो क्या बना लिया, हेड बना लिया, और उसके अंदर क्या है, गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी फॉर्म्स एक्रोसोम। जो हेड के ऊपर जो गोल्जी बॉडी है, जो न्यूक्लियस के अंदर स्पर्मेटिड के, तो गोल्जी बॉडी ने किसका फॉर्मेशन किया, एक्रोसोम का फॉर्मेशन किया। जो स्पर्म का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म्स मिडिल पीस, और माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या बनाई, स्पर्म के मिडिल पीस बनाई। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम का जो हेड होता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है गोल्जी बॉडी, और जो स्पर्म का मिडिल पार्ट होता है उसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड डिस्टल सेंट्रोसोम फॉर्म्स टेल। और जो सेंट्रोसोम था, डिस्टल सेंट्रोसोम, उसने किसका फॉर्मेशन किया, स्पर्म में टेल का फॉर्मेशन किया। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, जब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होगी तब क्या होगा, हेड ऑफ स्पर्म इज इम्बेडेड इनटू सर्टोली सेल्स। जो
स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होने के बाद में जो हेड है, ये मैंने पहले ही बताया था, जो स्पर्म का हेड है ये किस में इम्बेडेड हो जाएगा, किस में धंस जाएगा, सर्टोली सेल में धंस जाएगा। एट लास्ट स्पर्म आर रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएसिन फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लाइन और आई है, तो सर्टोली सेल में जो स्पर्म अभी न्यूट्रिशन लेने के लिए इम्बेडेड हुई है, जो धंसे है, उनको वापस सर्टोली सेल रिलीज करेगी। उस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन प्रोसेस उसको हम बोलेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस तो बोलेंगे हम, जो स्पर्मेटिड है वो मेच्योर होके या डिफरेंशिएशन होके उनमें किस में चेंज होती है, स्पर्मेटोजोआ में चेंज होती है, स्पर्म में चेंज होती है, उसको तो बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। और जो कंप्लीट प्रोसेस है स्पर्म बनने की उसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो सर्टोली सेल है वो न्यूट्रिशन देने के बाद में स्पर्म को वापस रिलीज करेगी, उसको हम बोलेंगे स्पर्मिएशन। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन एनिमल्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर, हार्मोन्स, मेंटल स्टेटस एंड हार्मोन सीक्रेट बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो एनिमल्स में जो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती है, मेंटल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करती है, और हार्मोन सीक्रेट बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट हो रहे हैं? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो एलएच और एफएसएच, जो मैंने पहले ही बताया। एलएच को हम क्या बोलते हैं? ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन एलएच, एंड फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन एफएसएच। फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन एफएसएच। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स लीडिंग सेल्स। जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है ये कौन सी सेल को स्टिमुलेट करता है? लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बीच में जो सेल्स होती है उनको क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है। बाय विच एंड्रोजन आर सीक्रेटेड। और जो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती है, मेल हार्मोन सीक्रेट करती है। एंड्रोजन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, विल फॉलिक्यूल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट सर्टोली सेल विच विथ सम फैक्टर सेल अप इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। और जो फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन है, मीनिंग जो एफएसएच हार्मोन है, एफएसएच हार्मोन, ये किसको स्टिमुलेट करता है? ये सर्टोली सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जिसके द्वारा कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है? स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। यानी जो स्पर्मेटिड है वो किस में चेंज होती है? स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो जाता है। यानी स्पर्मेटिड का क्या हो जाता है? मैच्योरेशन हो जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। एट प्यूबर्टी एक्सेस अमाउंट ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो GnRH हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है? एक्सेस अमाउंट में क्या होता है? स्टार्ट होता है। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को क्या करता है? स्टार्ट करता है इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। इट इज़ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। और जो GnRH हार्मोन है, मैंने पहले बताया कि किसके द्वारा सीक्रेट होता है? ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट होता है। और ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को एफएसएच और एलएच हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, विच स्टिमुलेट एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। स्पर्म कैन रिमेन अलाइव फॉर सेवरल ईयर्स इन ट्रैंक्विली रेजिस्टिंग स्टेट एंड कोल्ड स्टोरेज। जो स्पर्म है ये कोल्ड स्टोरेज पे तो बहुत साल तक क्या रह सकते हैं? अलाइव रह सकते हैं, लिविंग रह सकते हैं। बट जो स्पर्म की जो एक्टिव स्टेज में जो लाइफ स्पेन होती है, लाइफ टाइम होता है, वो होता है 55 to 60 मिनट्स। नेक्स्ट हम स्पर्म की क्या देख रहे हैं? स्ट्रक्चर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म में क्या होता है? एक तो हेड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। और जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है गोल्जी बॉडी। जिसमें क्या होता है? गोल्जी बॉडी होता है। स्पर्म बिटवीन न्यूक्लियस एंड, यहाँ पे स्पर्म का ये क्या दे रखा है? डायग्राम दे रखा है। और जो स्पर्म के जो एक्रोसोम में जो एंजाइम होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, यहाँ पे हाइलुरोनिडेज। जो एक्रोसोम है इसमें कौन सा एंजाइम होता है? इसमें हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्म के एक्रोसोम में जो गोल्जी बॉडी होती है या एक स्पर्म के हेड में कौन सा एंजाइम होता है? तो होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम होता है इसमें। और जो स्पर्म की जो मिडिल पीस है ये किसकी बनी होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की बनी होती है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या होता है? एनर्जी सोर्स ऑफ फॉर स्विमिंग। जो माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको? स्पर्म को स्विम करने के लिए।
जो मिडल पीस बनाता है, और जो टेल है ये डिस्टल पार्ट ऑफ सेंट्रोसोम से बनता है। इसमें 9+2 स्ट्रक्चर होती है। द पार्ट्स ऑफ विल पार्ट फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ एडिशन टू 9+2 स्ट्रक्चर, यानी ये 9+2 स्ट्रक्चर बनाता है जो हम सेंट्रोसोम में पढ़ते हैं। यहाँ पर 9+2 स्ट्रक्चर बनाता है, जो सीलिया फ्लैजेलम जिस टाइप से हमने पढ़ी थी 11th क्लास में, उसी टाइप से ये क्या बनाता है, 9+2 स्ट्रक्चर बनाता है माइटोस्पर्म की जो टेल है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।